राधे राधे दोस्तों, आज हम 3.3 का आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो थर्ड क्वेश्चन से हम आज कंटिन्यू करेंगे। सेकंड क्वेश्चन तक मैंने पढ़ाकर चैनल पर डाल दिया है और वो प्लेलिस्ट में है, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है, कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ एंगल D प्लस एंगल B बराबर 180 डिग्री। अब जैसे हम मान के चलते हैं, ये हमारा क्या है, एक पैरेललोग्राम है ABCD। बोल रहा है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों ऐड करने पर हमारा कितना हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है। तो 180 डिग्री हो रहा है और ये एडजेसेंट एंगल है, तो पैरेललोग्राम में होता है। तो ये पैरेललोग्राम भी हो सकता है। रोम्बस में भी ये प्रॉपर्टी होती है। जो प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की है वो रोम्बस में भी है, ठीक है, रेक्टेंगल में भी है, और भी हैं जिनके अंदर ये प्रॉपर्टीज पाई जाती है। तो ज़रूर ये हो सकता है कि पैरेललोग्राम हो, पर ये ज़रूरी नहीं है कि ये एक पैरेललोग्राम ही है। तो हम लिखेंगे इट कैन बी बट नीड नॉट टू बी अ पैरेललोग्राम। हम बोल रहे हैं कि ये हो भी सकता है पैरेललोग्राम, पर ज़रूरी नहीं है कि ये एक पैरेललोग्राम ही हो। ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, ये हमारा रोम्बस भी हो सकता है, तो इसलिए हमें ये लिखना ज़रूरी है। सेकेंड क्या बोला उसने हमें, AB बराबर DC बराबर 8 सेंटीमीटर। अब AB बराबर DC 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, DC, ठीक है। तो ये हमारा ABCD है, ये हमारा क्या है, बराबर है 8 सेंटीमीटर है। अब देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होती है और ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होती है। बट इसमें सिर्फ दो ही साइड्स के बारे में हमें बताया गया है कि ये इक्वल है, बाकी की जो बची हुई साइड्स हैं उनके बारे में हमें नहीं बताया है। तो हम लिखेंगे इट इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम बिकॉज अपोजिट साइड्स AD एंड BC आर नॉट इक्वल, ठीक है। ये हो गया सेकेंड वाला। थर्ड वाले में उसने क्या बोला है, इसमें हमारा जो सेकंड वाला था, इसमें AD हमें 4 दे रखा था और BC हमें 4.4 दे रखा था, ये जो कि इक्वल नहीं है, इसलिए हमने ये लिखा है कि AD एंड BC आर नॉट इक्वल। और पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने की दोनों साइड जो होती है वो आपस में बराबर होती है, ठीक है। थर्ड क्या है, एंगल A बराबर 70 डिग्री एंड एंगल C बराबर 65 डिग्री। अब एंगल A जो है 70 डिग्री बोल रहा है और एंगल C जो है 65 डिग्री बोल रहा है। अब ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो आमने सामने के जो एंगल होते हैं ना, अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये बिल्कुल भी एक पैरेललोग्राम नहीं है। हम लिखेंगे इट इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम बिकॉज अपोजिट एंगल एंगल A एंड एंगल C आर नॉट इक्वल। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। फोर्थ पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बोल रहा है, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज़ एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजर। अब बोल रहा है कि हमें एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाना है जो एक पैरेललोग्राम नहीं हो बट हैज़ एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल। अब जो हमारी काइट होती है, काइट में क्या होता है, हमारे जो ये एंगल होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं। तो अपोजिट एंगल है जो आपस में बराबर हैं, और जो ये वाली साइड है वो इस वाली साइड के बराबर होती है और ये वाली साइड जो है इस वाली साइड के बराबर। इसमें अपोजिट साइड्स बराबर नहीं होती है। काइट में क्या होता है, एडजेसेंट साइड्स, यानी कि ये वाली इस वाली, जैसे हम लिख दे ABCD, तो AB बराबर होती है AD के और BC बराबर होती है CD के, ठीक है। ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर। और पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने की जो साइड होती है, जैसे AD बराबर BC होगा और AB बराबर DC होगा पैरेललोग्राम में, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, काइट हो जाएगी। ये एक पैरेललोग्राम नहीं होती है और इसके अपोजिट एंगल जो हैं वो बराबर होते हैं। सिंपल। फिफ्थ पे आते हैं, मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। अब यहाँ पर उसने हमें क्या कर दिया है, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर ABCD हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया है। उसमें A बोला है 2 है और B बोला है 3 है। ये हमारा रेशियो में है, तो हम इसे क्या मान लेंगे, इसको 2x मान लेंगे, इसको 3x मान लेंगे, ठीक है। तो A प्लस B हमारा क्या हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। कैसे,
एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, 180 डिग्री होता है उनका सम। मैंने आपको क्या नाम है इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है और इसमें भी बता रही हूँ। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 180 के बराबर होगा। तो 2 और 3 5x बराबर 180, x बराबर 180 अपॉन 5 से काट देंगे, हमारा कितना आएगा 36 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। अब वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। अब ये एक पैरेललोग्राम है तो इसमें a बराबर c होता है और b बराबर d होता है। तो a बराबर c बराबर 2x, तो 2 इंटू 36 कर देंगे तो 72 डिग्री आ जाएगा। एंड b बराबर d तो ये हो जाएगा 3x, तो 3 इंटू 36 डिग्री 108 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हैज़ इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। अब जैसे कि उसने हमें बताया कि एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ABCD, और इसके जो एडजेसेंट एंगल है यानी कि बगल बगल वाले जो एंगल है वो इक्वल है। अगर ये x है तो ये भी हमारा क्या है, x है। तो हमने क्या करा, a बराबर x ले लिया, b बराबर x ले लिया। अब a प्लस b इन दोनों को ऐड करने पे हमारा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी, एडजेसेंट एंगल सम इज इक्वल टू 180। तो ये x और ये x 2x इज इक्वल टू 180, x ये 180 है, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 90 डिग्री, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, ये 90 है और ये भी हमारा क्या है 90 है। अब a बराबर b बराबर x इज इक्वल टू 90 एंड a बराबर c बराबर 90, ये हमारा क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। ऐसे b इक्वल हो जाएगा d के, ये भी 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, दोनों में यही हमारी प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो ये हमारा 6th क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।